बताओ, कानों में ईयरफोन लगाकर रातों के 3-3, 4-4 बजे तक म्यूजिक सुनने वालों, क्या तुम्हें अपने घरों से प्यार नहीं है? तुम्हें अपने घरों से मोहब्बत नहीं है? तुम्हें अपने घरों से उल्फत नहीं है? और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने दुनिया में शराब का एक घूंट पिया और तौबा नहीं की, जब वो मरेगा तो मरने वक्त तो उसकी जबान पे कलमा जारी नहीं होगा, वो कलमे से महरूम रहेगा। और यहां तक के हजरत मालिकुद्दीनार फरमाते हैं, मैंने कई नशा करने वालों को कुफ्र पर मरते देखा है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं, मैंने कई नशा करने वालों को कुफ्र पर काफिर होकर मरते देखा है। अल्लाह के बंदो जरा गौर तो करो। फिर तीसरी चीज लेते हैं नमाज के हवाले से। 95% लोग नमाज नहीं पढ़ते हमारे माशरे का, और लोग आसानी से कह देते हैं मौलाना हमें टाइम नहीं मिलता। बल्कि आशूर के शब्द में भी, जिसमें जुमेरात ही को जंग हो रही थी करबला की, अक्सर मौर्रिखीन कहते हैं जुमेरात को ही जो वो जंग का आगाज कर दिया था। इमाम पाक ने पूछा गाजी अब्बास से, अब्बास क्या कर रहे हैं ये लोग? कहा वो तो जंग शुरू करने की बात करते हैं। कहा उनसे कह दो कि हमें नमाज बहुत पसंद है, हमें तिलावत बहुत पसंद है, हमें गिरिया अल्लाह के लिए करना बहुत पसंद है, जिक्र अस्कार बहुत पसंद है। वो जंग तो होनी ही है, लेकिन एक रात की वो हमें मोहलत दे दे, ताकि आने वाली रात शबे आशूर है, उसमें हम अल्लाह की इबादत करें, गिरिया वजारी करें। आपसे पूछता हूं, इमाम तो मोहलत ले रहे हैं इबादत के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पूरी जिंदगी दी है, इबादत की तरफ नहीं आते। कितनी सादगी से इंसान कहता है मौलाना टाइम नहीं मिलता। मुझे बताओ, हमसे बढ़ करके मक्र कौन कर रहा है? हम कहते हैं टाइम नहीं मिलता। अगर तिलावत के लिए टाइम नहीं है तो घंटों घंटों व्हाट्सएप पर वक्त के लिए कैसे टाइम मिलता है? अगर अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं है तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर घंटों गुजारने के लिए टाइम कैसे मिलता है? दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए टाइम कैसे मिलता है? याद रखिए अल्लाह के बंदो, कब तक अय्याशियां करते रहोगे? कब तक जराइम करते रहोगे? कब तक खुदा के गजब को चैलेंज करते रहोगे? कब तक अल्लाह के अजाब को दावत देते रहोगे? कब तक खुदा के अजाब से गफलत बरतते रहोगे? याद रखना, अल्लाह ने किसी को बहुत लंबी उम्र हमेशा के लिए नहीं दी है। आखिर मौत है मौत, आखिर मौत है मौत। जब उसने महबूबों को मौत दी है तो फिर मरदूदों का क्या हाल होगा? जब उसने मुकर्रबीन को मौत का मजा चखाया है तो दूर रहने वालों का क्या हाल होगा? याद रखना, जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, उस दिन सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह, जब लोगों के दरमियान बैठते हो तो वलियों की तरह बातें करते हो, और जब तन्हाइयों में होते हो तो शैतान का नंगा नाच बन जाते हो। ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? जबान कुछ और कहे और किरदार कुछ और कहे। कुरान कहता है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। मुसलमानों बताओ, अल्लाह अकबर, हमें नमाज के लिए टाइम नहीं। कौन नमाज? वो नमाज जो मेराजुल मोमिनीन है, वो नमाज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो नमाज जो गुनाहों से इंसान को ऐसे पाक कर देती है जैसे गुसल करने वालों के जिस्म का मैल खत्म हो जाता है, वो नमाज जो अल्लाह से बंदे को करीब कर देती है, अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है जिस नमाज से। कौन सी नमाज? वो नमाज जिसकी बुनियाद पर इंसान रहमतों का मुस्तहिक होता है। कौन सी नमाज? वो नमाज जिससे रोजी में बरकत होती है, वो नमाज जिसके बाद दुआएं कबूल होती है, वो नमाज जिसके पढ़ने से बीमारियों का खात्मा होता है, वो नमाज जिसके बाद इंसान को मकाम महबूबियत मिलता है, वो नमाज। अल्लाह अकबर, सारे अहकामात जमीन पर भेजे गए, लेकिन जब नमाज देना हुआ तो जमीन पर नहीं भेजी गई, बल्कि मेराज में लामका पे बुलाकर महबूब को दे के बताया गया। सारे अहकामात अपनी जगह है, लेकिन नमाज का मामला अपनी जगह है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे पहले क़यामत में नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर नमाज का मामला आपका क्लियर हुआ तो सारे मामला क्लियर कर दिए जाएंगे, और अगर नमाज के मामले में अटक गए, नमाज के मामले में फंस गए, तो फिर इंसान बच न सकेगा। आप मुझे बताएं, हमें अल्लाह से डर नहीं लगता? जिस क़यामत के दिन के बारे में काबे अहबार कहते हैं, अगर 70 अंबिया के बराबर भी कोई अमाल व फर्ज महाल लेकर के पहुंचे तो भी वो अपने अमाल को हकीर जानेगा, हकीर। आपसे पूछता हूं, क्यों वक्त नहीं निकालते? अब आइए आपसे पूछूं, इमाम तो सजदे की, इमाम तो अल्लाह अकबर शहादत के वक्त भी सजदा करते हैं। कितना दर्दनाक वक्त होगा। अल्लाह अल्लाह, जब इंसान का एक्सीडेंट होता है और वो मौत को करीब देखता है तो इंसान अपनी जान की फिक्र करता है, मगर कुर्बान मेरे इमाम
शहीद करबला ने जब आखिरी वक्त आया तो भी अपने सर को सजदे में रखा और सर सजदे में रख करके बता दिया, औरों को जान से मोहब्बत है लेकिन अली के बेटे को अपनी जान से ज्यादा सजदे से मोहब्बत है। आप बताएं तो सही। और उसी नमाज से हम दूर है। आशूर में भी नमाज दूर करते, आशूर में भी नमाज से दूर रहते हैं। आइए अब इस अपनी गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाते हुए आपसे पूछूं, अगर कयामत के दिन, तवज्जो करना इन जुमलों पर, अगर कयामत के दिन फहरिस्त बनी जानियों की कि जानी एक साथ खड़े रहेंगे, तवज्जो आप, जानियों की फहरिस्त बनी कि जानी एक साथ खड़े रहेंगे, तो जिस ग्रुप में यजीद होगा उसी ग्रुप में जिना करने वाले भी तो होंगे ना। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी बातें हाथना आसान है। महशर आपकी मर्जी और मेरी मर्जी से नहीं होगा। महशर को महशर कहते इसलिए हैं कि वहां बड़े बड़े मुकर्रबीन भी नफ्सी नफ्सी कहेंगे। अल्लाह। थोड़ा किसी के दिल की फरियाद दिल के कानों से सुनो, मेरी कौम के जवानों जहन्नम का ईंधन बनने नहीं आए हो, मेरी कौम के जवानों अल्लाह को नाराज करने नहीं आए हो। इमाम अली मकाम से जान से ज्यादा मोहब्बत करने वाले मेरे सुन्नियों, आपसे पूछता हूं थोड़ा गौर करना, ईमान वाले दिल पे हाथ रखकर सोचना, जानियों की फहरिस्त बनेगी कि सारे जानी एक साथ खड़े रहे, तो बताओ जहां यजीद होगा वहां जानी लोग होंगे कि नहीं होंगे? और निगाहों की पाकीज़ा, निगाहों को पाकीज़ा रखने वालों की फहरिस्त बनेगी कि जो निगाहों को नीचा रखते थे, औरतों को पाप की नजर से नहीं देखते थे, जिनकी निगाहों में तकद्दुस था, वो सब एक तरफ खड़े रहे। तो बताओ अल्लाह अकबर, निगाहों को तहफ्फुज देने वाले इमाम हुसैन के साथ खड़े होंगे और जिना करने वाले यजीद के साथ खड़े होंगे। अगर कयामत में ऐसा हो गया, अगर हो गया कि बेनमाजी एक साथ रहे और नमाजों की पाबंदी करने वाले एक साथ खड़े रहे, तो बताओ यजीद के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे बेनमाजी? और जो नमाजों को तहफ्फुज देते थे वो उस शहीद के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे, जिसने सर को सजदे में कुर्बान किया है, सर सजदे में कुर्बान किया है। अल्लाह अल्लाह किसी ने कहा था, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया। अल्लाह अकबर। बताओ मुसलमानों, तो पता चला ये नजरियात की जंग है, ये नजरियात की जंग है। आपसे पूछूं, जंग में जब इंसान जाता है, जंग में जब इंसान जाता है फौज लेकर जाता है, बहन लेकर नहीं जाता। जंग में इंसान जाता है फौज लेकर जाता है, बीबियां लेकर नहीं जाता। जंग में इंसान जाता है, अल्लाह अकबर, फौज लेकर जाता है, सौतेले भाई लेकर नहीं जाता। जंग में इंसान जाता है 6 महीने का बच्चा लेकर नहीं जाता। इमाम आप जंग में भी जा रहे हैं, और कुछ लोग तो कहते हैं कि चलो इत्तेफाकी हादसा हो गया। इत्तेफाकी हादसा आपके मौर्रिखीन के लोगों के लिए कहने को है, वरना रसूलुल्लाह के घर का बच्चा बच्चा जानता था। आका ने इतनी तफसील से करबला बयान की थी। इब्ने अब्बास कहते हैं कि नबी के घर के बच्चे बच्चे को पता था कि हुसैन मैदान करबला में खड़े जब वो शहीद होंगे। जंगे सिफ़ीन के मौके पर मौलाए कायनात जब करबला के करीब से गुजरे तो रोए, फरमाया यहाँ हुसैन के ऊंट बैठेंगे, यहाँ उनके कजावे रखे जाएंगे। यानी कितनी तफसील मालूम थी खानदान रसूल को कि ऊंट कहां बैठेंगे वो भी पता है, खैमे कहां लगेंगे वो भी पता है, कजावे कहां रखे जाएंगे वो भी पता है। आप कहते हैं हादसा हो गया, लेकिन ये हकायक ऐसा